नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं कामना मिश्रा हाजिर हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, उसी कार्यक्रम के साथ फिर एक नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम करती हूँ मैं योग गुरु शिल्पी गुप्ता जी का। शिल्पी जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देखिए, ये बात तो हम जानते हैं कि योग ही जीवन है और योग हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना सभी व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है। योग दिवस भी आ रहा है 21 जून को। हम शिल्पी जी से जानेंगे कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। गत 20 वर्षों से आप अनुभूति योग चला रही हैं और हर प्रकार का योग करा के असाध्य रोगों को भी आपने दूर किया है। संयमित जीवन शैली, अनुशासित जीवन, संतुलित आहार, बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में होते हैं। शिल्पी जी, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भाई हमसे सुबह नहीं उठा जाता और आप गोलगप्पे चाट के लिए मना कर देते हो जबकि लोगों को पता है कि हमारे यहाँ लाइफस्टाइल डिजीजेस, थायराइड है, शुगर है, बीपी है और अवसाद बहुत ज़्यादा हो रहा है। 20 वर्षों से आप योग गुरु हैं। आप हमारी मेहमान को देख रही हैं, योग गुरु को। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इनका एक युवा पुत्र है और एक किशोर है। एक बेटा सीए फाइनल ईयर में और एक 10th में है और ये खुद अभी लग रहा है कि अभी इनका विवाह होना चाहिए ये योग की चमक है, साक्ष्य आपके सामने है। आप बताएं। धन्यवाद कामना जी। ये मेरे लिए बहुत ही एक ग्लोरियस चीज़ है कि हाँ, सभी लोग डेली मैं एक ये वाला तो कमिटमेंट सुन ही लेती हूँ डेली कि अच्छा आप लगते नहीं हो मैम कि इतना बड़ा बेटा है या इतने टाइम या ये एज हो गई आपकी। ये सब चीज़ सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगी तो सिर्फ योग की वजह से। एज तो उम्र को तो थाम रखा है आपने। हाँ, मतलब आप यही समझिए कि थामा क्या, बस ये है कि इसको संभाल रहे हैं और सिर्फ एक इसी विजन के साथ, इसी मिशन के साथ कि इस दुनिया में आगे भी सबके लिए, जैसे मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ को संयमित रखने के लिए, ऐसे ही दूसरों को मोटिवेट करूं कि वो भी यही कर सकें। और लास्ट 20 सालों से यही काम कर रही हूँ और आज शायद यही रीज़न है कि 20 साल से 0 लेवल से काम शुरू किया था और आज आप सबकी विशेष से बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही हूँ चीज़ों को। मतलब सिंगल हैंड काम शुरू किया था और आज मेरे ही ऑफिस में कम से कम 15 लोगों का स्टाफ है और लगभग 100 बच्चे मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं योगा के, जिनको हम आगे रोजगार भी देते हैं। चीज़ें बहुत अच्छी बात है। और शिल्पी जी, स्वास्थ्य के विषय में यदि हम बात करें तो गर्भावस्था के दौरान जो समस्याएं आती हैं, जैसे गर्भावस्था देखिए अपने आप में आप भी माँ हैं, तो उसकी विशेषता है आपकी कि आप ये जो योगा कराती हैं इससे कितना लाभ होता है, इस पे प्रकाश डालें। देखिए, मैं आपको बताऊं, गर्भावस्था वाली चीज़ तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसमें योगा करना, क्योंकि ये सेल्फ, मैं अपने पे ही आपको बताती हूँ। मैं प्रैक्टिकली मेरे साथ मेरी गर्भावस्था में क्या प्रॉब्लम आई थी और शायद मैं कहती हूँ आज मैं उस प्रॉब्लम को ब्लेस्ड ही बोलती हूँ। आज अगर वो प्रॉब्लम नहीं आई होती तो शायद मैं योगा के फील्ड में भी नहीं होती। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन ही, आई थिंक प्रेगनेंसी ठीक थी, डिलीवरी के बाद की चीज़ें थी। डिलीवरी के बाद ही मुझे आफ्टर 4 मंथ्स बाद मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था। मेरे नीज़ में इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मैं सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, इंडियन वॉशरूम यूज़ करना, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी। मतलब ये समझिए मेरा ये नीज़ इतना मोटा हो चुका था, इतना फ्लूइड इसमें था, तो वो हर महीने इंजेक्शन के थ्रू फ्लूइड को निकाला जाता था। ये आज से मैं आप लोगों को 20 साल पहले की बात बता रही हूँ। जब ये चीज़ मेरे साथ हुई थी तो शायद आज मैं आपके ही चैनल के माध्यम से उनके लिए भी मैं ब्लेस्ड बोलूँगी। मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे कुछ योगासन बताए और वो मैंने करना शुरू किया तो मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट आया था। फिर कहते हैं ना कि वो डेस्टिनी में कुछ चीज़ें हमें बनाई हुई होती हैं, तो मैं सोचती हूँ मेरे भगवान ने मुझे ये बीमारी शायद इस फील्ड में लाने के लिए दी, क्योंकि ये आपकी नियति और प्रारब्ध थी, ये और वो निमित्त बन गया। ये जो स्वास्थ्य समस्या थी, यदि वो ना होता, या कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हाँ, यस, वो समस्या ना होती तो आज आप यहाँ नहीं होते। हमेशा बोलती ना, समस्या ही आविष्कार की जननी है। तो वही चीज है कि आज अगर वो प्रॉब्लम अगर उस टाइम मुझे नहीं आई होती तो शायद मैं इस फील्ड में पहुंच भी नहीं पाती। बस वो दिन था और आज का दिन है, मैं एक कदम पीछे रुकी नहीं हूँ,
एक कदम पीछे मुड़ के देखा नहीं है। मैंने उस टाइम अपनी जर्नी ही योग से शुरू करी, उसी टाइम मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन योग में किया, और फिर तो कहते हैं ना कि वो मेरे ब्लड में आता चला गया। मैंने इतना डिवोशन के साथ, मुझे नहीं पता कि मैंने ना जाने उस टाइम कितने कोर्सेज किए होंगे, योगा का डिग्री किया। तो ये आपने अपने पुत्र के जन्म के पश्चात किए मैंने। तो पुत्र के जन्म के पश्चात एक छोटे शिशु के संग, और फिर आपके ससुराल वालों ने, पति ने कोई एतराज नहीं किया? क्योंकि बड़ा, हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए एज अ बीइंग फीमेल एंड जॉइंट फैमिली में मैं रही हूँ, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन शायद मुझे ये लगता है, कहते हैं ना कि अगर एक कदम आप आगे बढ़ोगे तो शायद आपके साथ 100 कदम पीछे आ जाएंगे। शुरू में हुई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़े से इधर ये, हर फैमिली में थोड़े से रहते हैं, लेकिन शायद मैं आज ब्लेस्ड बोलती हूँ कि मुझे वो फैमिली ने भी इतना सपोर्ट दिया कि मैं फर्स्ट, मेरा उस टाइम बेटा जब मैं ये कर रही थी 6 महीने का था, साल भर के होते होते तक मैंने पूरे सारे कोर्सेज और ये सारे किए, लेकिन उस टाइम मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने, मेरी जिठानी ने और मेरी सास ने। मतलब मेरे बच्चे के लिए भी वो बस यही कहते थे कि कोई नहीं, तुम जाओ करो, हम आगे आपके लिए सपोर्ट के लिए बैठे हैं। मतलब ये समाज को एक बड़ा सकारात्मक संदेश जाता है कि आप एक मध्यम वर्गीय बनिया परिवार से हैं। बिल्कुल। और 20 वर्ष पूर्व की व्यवस्था आप बता रही हैं, जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, महिलाएं उस समय में, ये देखिए ये रिश्ते, क्षमा कीजिएगा, लेकिन सास जेठानी पति कुछ बदनाम रिश्ते हैं कि पति रोकते हैं, सास तो खैर बिल्कुल ही, और वो भी शिशु जन्म के तुरंत बाद। देखिए मैंने हमेशा ही अपने साक्षात्कार में जितने भी मेहमानों को बुलाया है, एक बात हमेशा आपने नोट की होगी कि महिला यदि आगे बढ़ रही है और उसका परिवार सहयोग कर रहा है, तो समाज को एक सकारात्मक संदेश जाता है कि जो श्रोतागण सुन रहे हैं वे देखें कि यदि आप अपनी पत्नी का, बेटी का, बहन का साथ देते हैं, बहू का साथ देते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचती है। एक ये संदेश हमारे समाज को आपके थ्रू जा रहा है। यस, इसी में मैं बताऊंगी, जैसे सभी लोग बोलते हैं ना कि हर एक सफल आदमी के पीछे औरत होती है, मेरे साथ में यही कहूंगी कि मेरी फैमिली में पूरी की पूरी मेल फैमिली है। मेरे हस्बैंड हो गए, मेरे फादर इन लॉ हो गए, एंड मेरे 2 बेटे हैं। मतलब मैं अकेले घर में, सफल महिला के पीछे एक अपने ये चीज है। तो मैं यही बता रही हूँ कि मेरे एक ही नहीं, चारों ही लोग, मेरे चारों ही लोग जो मेल सपोर्टिंग, मदर इन लॉ नहीं है, लेकिन फादर इन लॉ मेरे साथ ही रहते हैं। मतलब मुझे उनका बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट, और मेरे बच्चों का। आज तक मेरे बच्चों ने ये नहीं किया कि मेरी मम्मी मतलब गर्म खाना नहीं दे के गई या कैसे, ये चीजें उन्होंने हमेशा एडजस्टमेंट किया है मेरे साथ। तो आज मैं अगर कुछ भी कर पा रही हूँ तो शायद उन 4 लोगों की वजह से ही कर पा रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। मेल जो बोलते हैं ना सभी लोग कि मेल सपोर्टिंग नहीं होते, तो मैं कहूंगी कि मेरे लिए तो चारों ही मेल बहुत सपोर्टिव। आपके पति देव, उनको आपके ससुर जी ने उनका लालन पालन किया और अपनी पुत्र वधू को पुत्री के समान समझा, तो आपके पिताजी ने उतना ना ही बढ़ा पाया जितना आपके ससुर जी ने आपको बढ़ाया। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, और इससे शिल्पी जी समाज को बड़ा अच्छा संदेश जाता है। रियल में थैंकफुल कि मैं शायद अपने मायके में इतनी ग्रोथ नहीं कर पाई जितनी मैंने ससुराल में आके ग्रोथ करी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे कभी किसी ने रोका नहीं, मैं अपना यही चीज है, ये मेरा पैशनेट था। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने किसी ने मुझे ऐसा पुश किया करने के लिए, लेकिन मैं आगे बढ़ी तो मुझे किसी ने रोका नहीं, बल्कि उन्होंने सहयोग दिया मुझे, और आज यही रीजन है कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। आपको बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं, आप बहुत से चैनल्स पे आपके साक्षात्कार, इसके अलावा आप स्वास्थ्य संबंधी भी पॉडकास्ट और करती रहती हैं। अब मैं जो प्रश्न था मैं उस पर दोबारा आना चाहूंगी कि गर्भावस्था के दौरान जो समस्याएं हैं, अब आप प्रकाश डालें, क्योंकि बहुत सी महिलाएं नहीं करती जो कामकाजी महिलाएं हैं। आजकल देखिए 99% जो महिलाएं हैं, खासतौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई जैसे, वो कामकाजी ही हैं। तो कृपया आप इस पे योग का महत्व गर्भावस्था के दौरान जो है उस पे विशेष बताएं। मैं उन सभी एक्सपेक्टिंग फीमेल के लिए सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे दिमाग में एक फोबिया होता है ना, एक डर होता है कि योगा करने से कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं इधर, इस डर को प्लीज निकालिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसके सुपरविजन में कर रहे हैं। आप प्लीज सर्टिफाइड प्री नेटल कोर्सेज होते हैं, प्रेगनेंसी योगा के कोर्सेज होते हैं, मैं खुद भी अपने इंस्टीट्यूट में कराती हूँ, एंड मैंने कम से कम 5 कोर्सेज किए हुए हैं, प्री नेटल के भी एंड अपने गर्भ संस्कार के भी। तो शायद अगर आप प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में योगा करते हैं, जो मैं बेसिक कॉमन प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, जो हमारे बैक पेन होता है, हमें एटलीस्ट
वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है, नोशिया की प्रॉब्लम है, आपके क्रैम्पिंग प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं इस टाइम, आपके फिंगर्स में क्रैम्पिंग बहुत आती हैं, काफ मसल्स में बहुत आती हैं। अगर आप रूटीन में योगा करेंगे तो मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि आपको विद इन अ 15 डेज में, पूरा टाइम भी नहीं मैं कह रही हूँ, विद इन अ 15 डेज में आपको रिजल्ट आ जाता है। और देखिए ये वाला ड्यूरेशन जो है ना कामना जी, प्रेगनेंसी का मैं बोलती हूँ सभी को कि इनफैक्ट मैं कई बार ना जो गायनी डॉक्टर्स होते हैं ना वो पेशेंट भी लिखते हैं ना अपने प्रिस्क्रिप्शन पर, तो मैं उनको बोलती हूँ प्लीज़ इनको पेशेंट मत बोला कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी इज अ बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट है। इतना अच्छा वाला ये एक बहुत ब्लेस्ड होता है ये हम महिलाएं जो है ना, जो रियल संसार चल रहा है, गॉड ने भी अगर हमें ब्लेस्ड बनाया है अगर ये चीज के लिए, तो हमें रियल में इसको एक यूटिलाइज करना चाहिए। हम बोलते हैं कि पहली पाठशाला बच्चे की स्कूल होता है, लेकिन मैं बोलती हूँ एज अ प्री नेटल ट्रेनर कि बच्चे की पहली पाठशाला माँ का गर्भ है। हाँ बिल्कुल, माँ का गर्भ है। आप इस ड्यूरेशन में आप ये देखिए कि उस टाइम आप जो खा रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, इनफैक्ट जो सुन रहे हो, सारी चीजें वो आपके बेबी के पास पहुंच रही हैं। तो आप उस टाइम आप देखेंगे पुराने टाइम में सभी बोलते थे कि आप रामायण का पाठ करिए। हमने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, देखिए गर्भावस्था में हमने पढ़ी। एक नोटिस कराती हूँ चीजों के लिए कि क्योंकि हमारे ग्रंथ तो सारे इधर ये चीजें आप देखेंगे, रामायण बोलते रहे होते हैं, हम गीता बोल रहे होते हैं, लेकिन महाभारत कभी नहीं बोला। हाँ बिल्कुल, मैं आप भी कहने ही वाली थी। ये क्यों बोला गया है? क्योंकि हम अपने बच्चे को सात्विक बनाना चाहते हैं। हमें अपने बच्चे को एक ऐसे संस्कार देने हैं जो समाज में रहते हुए वो अच्छे हो सके। बिल्कुल। तो मतलब एक गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था है जो मुझे लगता है कि आप जैसा चाहें अपने बच्चे को वैसा बना सकते हैं। जैसे वो अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख लिया था। बहुत स्टोरीज हैं। आप कहीं और मत जाइए, प्रहलाद जी का आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं कि राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी वो एक विष्णु भक्त थे। बिल्कुल। उसके पीछे शायद आप लोगों को नहीं पता होगी स्टोरी। कयादू जी प्रहलाद जी की माँ हैं, उन्होंने अपने 9 महीने पूरे के पूरे 9 महीने नारद ऋषि के आश्रम में बिताए थे। तो आप ये नारद जी किसके आराध्य हैं? वो उनके आराध्य विष्णु भगवान है। नारद जी के आराध्य विष्णु भगवान, तो उन्होंने पूरे टाइम विष्णु भगवान की पूजा करी थी। तो ये बात आप लोग योगा में बताते हैं कि माँ को सात्विक विचार, लेकिन आपके पास तो दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं ना, जैसे सिख हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, देखिए उन्हें भी आप ये कहते हैं कि सात्विक और अपने धर्म से संबंधित ग्रंथ पढ़ें। कोई किसी भी धर्म का हो, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है। हमें कोई हम पूजा पाठ से धर्म ग्रंथ सात्विक विचार। यस, ये हम पूजा पाठ से रिलेटेड। देखिए एक होता है रिलीजियस, एक होता है स्पिरिचुअल। दोनों ही चीजों में डिफरेंस। जैसे मैं भी कहती हूँ मैं स्पिरिचुअल हूँ, रिलीजियस आध्यात्मिक होना अलग बात है, धार्मिक होना। अच्छा, एक प्रश्न शिल्पी जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो आज के परिवेश में एक समस्या है, क्योंकि विवाह बड़ी आयु में हो रहे हैं, पहले लड़कियां सेटल होती हैं, अब वो 20 वर्ष वाली बात खत्म हो गई है। तो जो ये बड़ी उम्र में जब गर्भावस्था होती है तो उस गर्भधान की अपनी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में योगा, क्योंकि अब देखिए 30 वर्ष के बाद, पहले कहते थे कि बच्चा, लेकिन अब तो यही हो रहा है, 30 साल में शादी हो रही है, तो शादी हुई है। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताइए केस, क्योंकि आपके पास तो आप लगातार, आज भी आप वही क्लास लेकर आई थी शूट से पहले। तो ये जो बड़ी उम्र की माएं होती हैं, कई बार तो 35 के भी हैं और पहला शिशु है, अगर आपके पास योगा में आती है तो कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई हो जिसको आपने टैकल किया, वो हमारे श्रोताओं को ऐसी सिचुएशन बताइए। मेरे साथ तो अब तक का मुझे 12-14 साल हो गए मुझे जो प्रेगनेंसी योगा पे ही मैं काम कर रही हूँ। मेरी अपनी यूएसपी प्रीनेटल योगा ही है। मतलब मैंने इतने सारी चीजें देखी हैं इस ड्यूरेशन में। इस टाइम आपका ना इतना स्ट्रेस लेवल जो वर्किंग फीमेल होती है, जैसे आपने कहा ना कि आज के टाइम में वर्किंग है सारी चीज़ें, अब उनका क्या होता है, वो वर्किंग हो रही है, शादी लेट हो रही है, तो क्या होता है फैमिली का भी प्रेशर होता है कि लेट, अपनी इतनी उम्र हो गई है तो अब प्लानिंग मत करो। बायोलॉजिकल भी बॉडी में असर आता है, होती है बायोलॉजिकल भी, और सभी को फिर एक फियर हो जाता है कि बाद में कहीं प्रॉब्लम ना आए बेबी होने में, तो वो स्टार्टिंग में प्लान भी करते हैं कि चलो हम जल्दी कंसीव कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, सारी चीज़ें ना एक साथ आ जाती हैं।
क्योंकि शादी हुई उस टाइम, आप फैमिली में अभी एडजस्ट हो नहीं पाए, आपके साथ अभी आपने बच्चे के प्लान कर लिया, करियर भी है, आपने बच्चा तो योगा कैसे मदद करता है? तो वो हार्मोनल चेंजेस यही बता रहे, क्योंकि उस टाइम प्रेगनेंसी ड्यूरेशन पूरा की पूरा एक हार्मोनल की उथल पुथल होती है। एक फीमेल, इसीलिए कहते हैं ना कि हर फीमेल को 3 टाइम्स बहुत याद रखना चाहिए अपना, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है और मेनोपॉज का ड्यूरेशन होता है। ये तीनों ही ड्यूरेशन हमारे हार्मोनल ना पूरी उथल पुथल हो चुकी होती है, तो इस टाइम हमें ध्यान रखना है। तो प्रेगनेंसी में तो सबसे ज्यादा उथल पुथल होती है, क्योंकि आप एक नई जान को कैरी किए हुए हैं, एक बच्चे को कैरी किया है। अब उसमें आपका फैमिली सेट, आपका नहीं अगर एडजस्टमेंट हो रहा, इधर बच्चे की चीजें आ रही हैं, हार्मोनल आपके साथ हो रहे हैं, आप आपका कभी मन करता है खुश होने का, कभी मन करता है रोने का, कभी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजों को, इसमें हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस जो एक्सरसाइज काम करती है, वो तो हमारे जॉइंट्स पर और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करती है, लेकिन जो हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं चीजें, वो हमारा टोटली प्राणायाम एंड मेडिटेशन है। प्राणायाम और मेडिटेशन, प्राणायाम कपालभाति नहीं की जाती, नहीं कपालभाति नहीं की जाती है उस टाइम। बेसिकली जो सेफ हैंड है वो अनुलोम विलोम, भ्रामरी एंड उज्जाई प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम ऐसे सेफ प्राणायाम गर्भावस्था के समय, कि आप गर्भावस्था के समय पूरे शुरू से लेके एंड तक। अच्छा, इससे नॉर्मल डिलीवरी में भी आसानी होती है? क्योंकि जैसे आजकल तो सिजेरियन का फैशन चल रहा है। मेरे 90%, मैं पूरे 10% नहीं कहूंगी, जो योगा स्टूडेंट 90% में जितनी फीमेल ने मेरे साथ उन्होंने प्री नेटल क्लास ली है, उनके साथ टचवुड, एक तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी की एक सबसे बड़ी होती है कि स्मूथ डिलीवरी की, आपका जो लेबर पेन होता है, जो किसी का सुनते हैं 24 घंटे का लेबर पेन, मेरा भी बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत ज्यादा। लेकिन अब तक का टचवुड, मतलब ये चीजें मैं अभी रिसेंटली, अगर आप किसी अजनारा ग्रुप है, उनकी डॉटर इन लॉ की मैं ली 2 घंटे की पेन में से 2 घंटे का लेबर पेन, और उसमें डिलीवरी हो गई। कि कई चीजें क्या होता है जब हमें पता नहीं होती चीजें बहुत सारी। तो जब फर्स्ट बेटे के बाद तो मैंने बाद में योगा का, मेरा कैरियर बाद का है, तो बड़ा रिपेंटफुल रही कि मैंने उस टाइम नहीं किया, जबकि है नॉर्मली है मेरा पहला बेटा भी। लेकिन सेकंड वाले के टाइम पे तो मैं बताऊं कि शायद मुझे ही नहीं पता था कि मेरा 2 घंटे में मेरा बच्चा होने वाला है। अच्छा, आप ये सोचिए, मेरे साथ ना मेरी पेनलेस डिलीवरी है बिल्कुल। नॉर्मल डॉक्टर्स के पास मैं चेकअप के लिए गई हूँ, और वो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया और मुझसे कह रहे कि अभी आपके आधे घंटे में डिलीवरी हो जाएगी, और बेटा मतलब ये चीज वो मेरा। शिल्पी जी, मेरा ना एक प्रश्न और है कि पहले समय में ना औरतें हाथ से काम करती थी, जैसे मेरी सासू माँ ने भी मुझसे कहा था कि झाड़ू पोछा करो और हाथ से काम करो तो तकलीफ नहीं होगी इतनी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें, सारी तो नहीं, क्योंकि मतलब बिल्कुल ही औरतों पे काम डाल दिया जाता था, बिल्कुल ही आराम नहीं मिलते। देखो, हर चीज का बुरा और अच्छा साइड होती है, लेकिन अभी जो है ना टोटल आराम, टोटल एसी में लेटे हुए हैं, टोटल बेड रेस्ट डॉक्टर लिख रहा है। मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत तकलीफ देती हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि देखो किसको दर्द सहना है, किसको वजन बढ़ाना है, किसको शरीर को कटवाना है, कोई अच्छा चाहता है, हमने तो अनजाने में किया। मुझे अगर पता होता तो भाई करते हम भी। तो जैसे हमें बहुत तकलीफ हुई, तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी हमारी योगा गुरु जी के माध्यम से, जो लगातार ये कह रही हैं आप योगा करें। वो कह रही है बड़ी उम्र की कामकाजी महिलाओं के लिए भी फायदा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्द भी आपको कम होगा और आपकी संभावना जो है नॉर्मल डिलीवरी की बहुत रहेगी। तो हम शुरू में बता देते हैं कि 3 मंथ्स तो आपको ये चीजें थोड़ी सी घर पर ही कर लेनी है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से जो शुरू करनी है वो आफ्टर 3 मंथ्स करनी है। अच्छा, अब हम उस बात पर आते हैं जो आपने मीनोपॉज वाली बात कही ना, गर्भ के बाद, कि मीनोपॉज में बहुत मूड स्विंग्स हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, साइकिल बंद हो गया तो बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस फिर से स्टार्ट हो गया, और इसमें सबसे ज्यादा औरतों में डिप्रेशन। इस पे हम एक मेडिकल डॉक्टर भी, हाईली क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट ने भी ये कहा था कि बिल्कुल आप योगा करें और आप फिट रहें। तो मैं अब मीनोपॉज में जो महिलाएं आपके पास आती हैं और आप उनके विषय में बताइए। देखिए, मेनोपॉज वाला ड्यूरेशन जो, जैसे मैंने प्रेगनेंसी में बताया कि ये हार्मोनल चेंजेस का टाइम है, मेनोपॉज का तो आप ये समझ लीजिए कि वो हाई रिस्क वाला इतना होता है, क्योंकि इस टाइम आप ये सोचिए जो एक नेचुरल प्रोसेस था, वो एक नेचुरल प्रोसेस या तो अप्स डाउन हो रहा है या बिल्कुल बंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। कहते हैं ना, कोई भी चीज चेंज जब आता है तो वो दिक्कत आती है।
अगर उस चेंज को आपने बैलेंस कर लिया तो वो प्रॉब्लम नहीं आपको करीबी होगी। क्योंकि आप इस टाइम रेगुलर, वैसे तो जो अगर हम ये नहीं बोलते कि इसी ड्यूरेशन में करना है, आपको जब पता चल गया कि अब आपका मेनोपॉज वाला टाइम आ चुका है, इनफैक्ट 40+ वाली हर एक फीमेल को मेरी एक एडवाइस है कि प्लीज वेट मत करो कि मेरा मेनोपॉज वाला टाइम आएगा तब मैं योगा करना शुरू करूंगी। बिल्कुल, वो अपने 40+ होने के साथ साथ ही अब योगा करना प्लीज शुरू कर दीजिए। मतलब योगा की कोई उम्र नहीं है। नहीं, जैसे तो शिल्पी जी, मैंने सुना है, हमारे श्रोताओं का भी ये डाउट होगा कि जी अब इस उम्र में क्या करेंगे करके, अभी तो हमें बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, हमको आदत नहीं है, हमारे बच्चे ये वो, इतने बहाने हैं औरतों के पास। तो आप ये कह रही हैं कि 40 या 50 के बाद भी यदि महिलाएं योगा करें तो फायदा होगा? बिल्कुल 101% होगा, पुरुषों को भी होगा, बल्कि इनफैक्ट उनको ध्यान देना चाहिए। आपने पूरी लाइफ, मैं ये बताती हूँ कि आपने स्कूलिंग टाइम निकाल दिया, कॉलेज टाइम निकाल दिया, अपना वर्किंग वाला टाइम निकाल दिया, जो पूरे टाइम अपने दिन भर की भागदौड़ में आप रहे, वो ठीक है, लेकिन अब प्लीज अपने लिए 1 घंटे की प्रायोरिटी जरूर दीजिए। हमारे मेडिटेशन में ओशो जी ने भी बोला है, काफ़ी सारी मेडिटेशन की जगह ना ये चीज़ बोला गया है कि अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटा अपने जीने के लिए निकालिए। और अपना जीना तब ये नहीं है कि अपना जीना कि आप बाहर किटीज़ में जा रहे हो या घूमने में जा रहे हो, मूवी देखने, ये आपको ना सिर्फ वहम है कि वो आप अपने लिए जी रहे हो, वो आप अपने लिए नहीं जी रहे हो। उधर ये अपने लिए जब जिएंगे आप, जब इंटरनल आप अपनी बॉडी पे काम करेंगे, जब आप अपने शरीर पे, भगवान, हम जब आए इस दुनिया में इस शरीर को लेके ही तो आए हम। अगर हम इस शरीर के लिए अगर पूरे दिन में 1 घंटा नहीं दे रहे हैं तो भगवान भी यही सोचते हैं कि क्या फायदा मुझे ये जिंदगी देने की। मैंने कहीं शिल्पी जी पढ़ा था कि जो हमारा असली सच्चा जीवन साथी हमारा अपना शरीर है, बिल्कुल। और अगर आप उस जीवन साथी को, वो आपके संग अंतिम सांस तक रहेगा, सब साथ छोड़ देंगे वो रहेगा, तो उसका ध्यान रखना। और इसमें योग बहुत बड़ा, योग सबसे अच्छा। अब हम दूसरे प्रश्न, जैसे मैंने आपसे कहा पुरुषों के लिए, तो पुरुषों में भी आप बताएं, पुरुषों में अच्छा आजकल जो अवसाद और तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी हर एज ग्रुप में है। पहले होता था बच्चे बड़े हो गए फ्री हो गए, अब तो एक नई समस्या खड़ी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए, इतना कम्युनिकेशन जनरेशन, बच्चे शादी करके राजी नहीं है, करियर में बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन है, पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज हो गया है बच्चों को, और बच्चे मतलब इंटरेक्ट करके, ऐसे लोग जब आपके पास आते हैं, उसमें मैं पुरुषों के विषय में पूछना चाहूंगी। हाँ, करते हैं। देखिए, खैर मैं अब ये कहूँ कि आज के टाइम में हमारे समाज में योगा की बहुत अवेयरनेस भी बहुत हो रही है, और शायद एज अ टीचर, हम लोग एज अ टीचर होते हैं ना, तो मैंने पता नहीं कितनी क्लासेस मेल की भी ली हैं, और पूरी क्लास में कई बार जो ग्रुप क्लास होती हैं A to Z सारे मेल होते, तो मैं अकेली एक फीमेल ट्रेनर हूँ। आज भी सेंटर पे कई सारा हमारा 7:30 बैच ऑलमोस्ट मेल उसमें ज्यादा है, और ट्रेनर जो मेरी है वो फीमेल ही ट्रेनर है। जब करने लगते हैं ना, एज अ आप अगर हमें एज अ टीचर्स की तरह देख रहे हो और हम आपको एज अ सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह देख रहे हैं, तो आपका जेंडर जो है वो मैटर ही नहीं करता। जो आपसे उम्र में बड़े हैं वो भी बड़े आपको मैम बोल के रिस्पेक्ट करते हैं। यस, ये सुन के हमें बड़ा प्राउड भी फील होता है कि चाहे कोई 60 साल का है, चाहे कोई 65 साल का है, कितनी भी एज का हो, सब वो मैम कह रहे होते हैं, तो खुद को प्राउड फील होता है। मतलब उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। यस, क्योंकि यदि स्वास्थ्य लाभ होगा तभी कोई आएगा। आज आप, मैं बताऊं, देखिए ये ब्लेसिंग ही है जब ये स्वास्थ्य लाभ सबके, ये जब मैंने आज से 11 साल हो रहे हैं मुझे, जो मैंने अनुभूति योग जो आपने बताया उसकी नींव रखी थी। 11 साल पहले मैंने एक छोटे से रूम से शुरू किया था, वहां लोगों के स्वास्थ्य को, चाहे उसमें मेल थे चाहे फीमेल थे, मेरा फर्स्ट क्लाइंट मेल ही थे सबसे पहले था सेंटर का पहले, और वो भी 65+ वाले। अच्छा, 65+ वाले मेल थे। शायद उन सभी की ब्लेसिंग ही है आज, उन सबकी ब्लेसिंग से उन लोगों को फायदा हुआ, उन लोगों ने ही कनेक्टिविटी में मुझसे आगे लोग जोड़ते चले गए। विवेक विहार में मैं शायद किसी भी, मेरा सेंटर विवेक विहार में है, टचवुड, आज विवेक विहार में शायद अगर योगा इज इक्वल टू अनुभूति योग इज इक्वल टू शिल्पी तो मुझे अपने आप में ये प्राउड फील होता है कि हमने योगा लोगों तक इतना पहुंचाया है कि उनको इतना हेल्प। देखिए, मेरा एक मानना ये चीज़ होती है कि हम किसी भी इंसान, एक इंसान को बेवकूफ़ बना सकते हैं, 10 को बना सकते हैं, 100 को बना सकते हैं, 1000 को बना सकते हैं, इससे ज़्यादा किसी को नहीं बना सकते। एटलीस्ट योगा में वो पावर है, एक्चुअल में पावर है। इसलिए आज
हमारे चारों तरफ ना योगा की इतनी बूम है। नहीं देखिए, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, पूरे विश्व में इसको माना जा रहा है, मुस्लिम देशों में इसको माना जा रहा है, मतलब पाकिस्तान तक में योगा होता है। मुझे हैरानी हुई, लेकिन योग करते हैं सब लोग। हाँ बिल्कुल। तो मैं अभी तक तो मैंने फीमेल को मैसेज दिए, मैं हर एक मेल को भी अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत सारे मेल के दिमाग में ये होता है कि योगा सेंटर या कहीं भी चीजें ये तो औरतों के लिए है, हाँ। फीमेल के लिए है। हम लोग तो पूरे दिन भागते दौड़ते रहते हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं, शायद हमारे, या हम वॉक कर लेते हैं तो हमारे लिए योग जरूरी नहीं है। तो मैं उनके लिए प्लीज मैसेज देना चाहती हूँ, वॉक अपने आप में बहुत जरूरी है, होनी चाहिए वॉक भी। वॉक करने से हमारी आपकी थाइस मसल्स, पेल्विक मसल्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आपके जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो इसीलिए प्लीज आप अगर 1 घंटा वॉक कर रहे हैं तो आधा घंटा वॉक का टाइम दे दीजिए, आधा घंटा आप योगा के लिए टाइम दे दीजिए। क्योंकि योग किसी के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए है या जो बीमार लोग हैं उनके लिए है। योग कोई भी थेरेपी नहीं है। सबसे पहले एक दिमाग में ले लीजिए कि योग थेरेपी का पार्ट ही नहीं है, वो हमारी जीवन शैली है जी। आप अपनी जीवन में इसको इंक्लूड, डेली रूटीन के काम, जैसे आप ब्रश कर रहे हैं, अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं, अपने घर को मतलब नियमित दिनचर्या में शामिल करना है। दिनचर्या में आप ये मत सोचिए कि मुझे आज शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है तो मुझे योग करना है। नहीं, आप अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लीजिए योग को, आप डेली कीजिए और फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा। मैं 100% इतने सालों से काम कर रही हूँ, इंश्योर करती हूँ एक बार योग करने का एडिक्शन लग गया ना तो फिर आप लाइफ टाइम नहीं छोड़ सकते, और बीमारी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि एडिक्शन, मानते हैं कि एडिक्शन ठीक नहीं होता, लेकिन अच्छी चीजों का एडिक्शन देखिए, मैंने ये सुना है और देखा भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं को आप योग गुरु होने के नाते बताएं, जो गंभीर बीमारियां, असाध्य रोग, आजकल कर्क रोग जिसे कैंसर कहते हैं, बहुत हो रहा है, और कार्डियोलॉजी, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक युवाओं में हो रहा है, 30-35 वर्ष के, बल्कि अभी तो 16 या 20 साल के बच्चों कोलैप्स हो रहे हैं, आपने देखा। और आपके पास तो खैर ऐसे केसेस बहुत आते होंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि योगा के माध्यम से, ये मैंने सुना है और देखा है, आप बताएं कि कर्क रोग यानी कैंसर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। हम कहते हैं ना, योग एक ऐसी कैप्सूल, मैं इसको बोलती हूँ कि एक ऐसा कैप्सूल है कि अगर आप इसको जिस फॉर्म में खाओगे, जिस फॉर्म में, वो ठीक करेगा। बस आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को प्रिपेयर्ड करना है। आपको पॉजिटिव, अगर हम कर तो रहे हैं लेकिन दिमाग में एक टेंशन है, कैंसर वाली बीमारी है, कैंसर है, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता। अगर आप ये दिमाग में लेकर आएंगे तो शायद वो ठीक ना मतलब साइकोलॉजिकली ये सब नहीं करना है, नहीं, ये चीज पॉजिटिव थिंकिंग। आप पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे आज के टाइम में, जैसे आपने जो स्ट्रेस का भी पूछा था, वो सब हमारा यही है कि आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप कूल रह के चीजों को करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म होती हैं। कैंसर का हो चाहे हार्ट बीपी का हो, हार्ट पेशेंट के लिए हार्ट की तो चीजें, कैंसर फिर एक बहुत असाध्य वाला है, उसको फोकसली हम उनको बोलते हैं कि पर्सनल गाइडेंस के साथ करें। ग्रुप ठीक हो सकता है, लेकिन बस पर्सनल गाइडेंस चाहिए होती है। मैं उन लोगों को नहीं बोलूंगी कि वो ग्रुप में करने के लिए ज्यादा ये चीजें, या फिर ग्रुप में भी उनको पर्सनल अटेंशन मिले ऐसी जगह करें। और 100% क्योरेबल है, 100% है। और सबसे पहले मैं हार्ट अटैक पर ही आऊंगी। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम का रीजन ही ब्लॉकेज है। इसका मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी चीजें। एक कोई पाइप है, जी, पाइप के बीच में कोई भी अगर एक कचरा फंसा हुआ है तो आप क्या करते हो, फूंक मार के उसको निकालने की कोशिश करते हो, या पानी का प्रेशर अच्छे से डालते हो तब उसको क्लीन करते हो। सेम इसी तरीके से हम योगा में भी तो यही कर रहे होते हैं। क्या चीज है ये? नॉर्मली चीज है। हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग के स्ट्रोक दे रहे हैं। अच्छा, ब्रीदिंग का थ्रो, कपालभाति, भस्त्रिका, इससे ठीक हो सकता है? बिल्कुल 101%। अच्छा, अगर किसी को स्टंट पड़ गए हैं, सपोज, फिर उस कंडीशन तो उसकी केयर करनी है। फिर अब क्या करना है, अगर एक बार ठीक है, अगर हम कहते हैं कि अब आपके स्टंट डल चुके, अब वो चीज है, लेकिन अब आप वो सिचुएशन मत आने दीजिए ना कि फिर से आए और दूसरी नली में भी स्टंट डले होता है, लोग नहीं बचते फिर, बहुत नहीं, वही चीज। तो आपको क्या करना है, ये हमारी चीज होती है कि ये भगवान की तरफ से अलार्मिंग होती है। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि मेरे था नीज में, लेकिन भगवान ने मुझे अलार्म दिया और मैंने शायद सुन लिया उस टाइम।
आज मुझसे कोई भी एडवांस पोज करा लीजिए, मैं सारे कर सकती हूँ। मुझे जो नीज फोल्ड नहीं हो पाता था, मैं वज्रासन में मुझे 1 घंटा कहेंगे, मैं 1 घंटा बैठ सकती हूँ आराम से। तो आप सौभाग्यशालिनी, ईश्वर ने आपको चुना। बहुत औरतों को ये समस्या है, लेकिन सब आपकी तरह योग गुरु नहीं बन रहे हैं। बस ये, क्योंकि वो निमित्त बना आपके लिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको बीमारी है तो सब लोग आप योगा के फील्ड में आ जाओ जी। मुझे ये है कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में रहिए, लेकिन योगा के थ्रू ठीक। लेकिन आपने तो उस चीज को सकारात्मक रूप में लिया और पूरा जीवन ही आपका बदल गया। जीवन अब ये चीज है। सेम यही मैं चीज हार्ट अटैक में ही बताना चाह रही थी कि अगर एक बार हो गया तो आप ये मत अपने आप को ले आओ कि अब मैं तो मेरे स्टंट डले हुए, मैं योगा नहीं कर सकती या योगा नहीं कर सकता। नहीं, आप वो एक ड्यूरेशन होता है। हम सर्जरी के बाद 6 महीने तक किसी को भी टच नहीं करते, क्योंकि चाहे सेफ एंड 1 महीने बाद वो सेफ है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी तरीके से हम 6 मंथ के बाद से ही बोलते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन 6 मंथ के बाद से प्लीज शुरू कीजिए, रेगुलर शुरू कीजिए। थोड़ी अलग अलग तरीके से किया जाता है। ऑनलाइन अगर योगा किया जाए, जैसे कोरोना टाइम में आपने किया, तो भी फायदा, जैसे लोग नहीं आ सकते, बहुत लोग नहीं आ सकते। अगर आप, मैं कहती हूँ कुछ नहीं से कुछ तो करेंगे, समथिंग इज बेटर। क्योंकि क्या चीज है कि अगर आप ऑनलाइन, आपको लग रहा है, आप जो मैं कहूँ कि टियर 3 Tier 4 सिटी में ये जहाँ भी ये फैसिलिटी ही नहीं है। अब कोरोना काल में भी कोरोना के टाइम पे जैसे था, अगर आप घर पे ही बैठ के नहीं कर सकते, फिजिकल लोग आपके ट्रेनर आपके पास नहीं आ सकते या आप कहीं नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट ऑनलाइन भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ फोकसली प्लीज जो ट्रेनर हैं सामने उनकी सुनिए, इंस्ट्रक्शन को जितना अच्छे से सुनेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, आपको रिजल्ट आएगा और सुंदरता भी आएगी और वजन भी नियंत्रण में रहेगा। आजकल तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है छोटे बच्चों में प्रॉब्लम। अच्छा शिल्पी जी, आपने जैसे ये कहा कि सोच सकारात्मक रखिए। हाँ, आप जैसे मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आपने कहा कि साइकोलॉजिकली पॉजिटिव रहो, यानी ऑप्टिमिस्टिक रहो। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे और करना चाहूंगी कि हम कितना भी सकारात्मक रहें, हमारे विशेष रूप से दिल्ली की बात करें तो प्रदूषण का स्तर बहुत, और मिलावट, एडल्ट्रेशन एंड पोल्यूशन, यानी कि मिलावट और प्रदूषण बहुत है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कितने भी सकारात्मक रहें, लेकिन पानी गंदा, हवा गंदी। तो आप मुझे बताएं क्योंकि इसमें हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, वो बताएं। इसके लिए तो मैं बहुत, जब मैं डेली का रूटीन है, कामना जी इस वाले एग्जांपल को देना कि लोग आते हैं और मैं डेली बोलती हूँ इस चीज को, और आज आपके माध्यम से इधर भी यही बता रही हूँ। हम दिल्ली के एटमॉस्फेयर को अगर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा भाई ये जो पॉल्यूशन है, जो पानी गंदा है या जो भी चीज है, डजंट मैटर, क्या इसकी वजह से हम काम करना छोड़ देंगे या दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हमारा काम इधर है तो क्या करना है, डेली जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, कहते हैं ना डेली, अगर आपने अपने घर में डेली झाड़ू नहीं लगाई तो दूसरे दिन गंदगी मिलेगी नहीं। अगर आंधी आ रही है तो एक दिन में 2 बार भी लगा रहा है, 2 बार लगा रहे हैं, आंधी आ रही है। सेम यही चीज है। अगर हम इस पॉल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते तो क्या करना है, डेली का जो पॉल्यूशन मेरे अंदर आया है, डेली को इसको मतलब सफाई है, ये सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। इसके लिए जो पॉल्यूशन के लिए आज आप अगर सर्च करेंगे ना, दिल्ली इज टाइम अस्थमा, साइनस एंड माइग्रेन, सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, स्किन एलर्जीज हैं, आई इन्फेक्शंस हैं, सबसे ज्यादा बूम पर है। तो इसके लिए आपको मैं सिर्फ 3 चीजें बता रही हूँ। अगर ये चीजें आप रेगुलर करेंगे, लेकिन किसी के सुपरविजन में फर्स्ट टाइम चीजें करेंगे, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस होते हैं जलनेति एंड कुंजल, 2, बाकी तो बहुत सारे होते हैं जी, लेकिन ये 2 जो हैं वो सेफ हैं। जलनेति और कुंजल किसी भी एक बार किसी इंस्ट्रक्टर से आप सीख लीजिए, फिर उसे अपने रूटीन में पार्ट डाल दीजिए। आपको ट्वाइस इन अ वीक या वंस इन अ वीक आप इन प्रोसेस को जरूर कीजिए, जलनेति और आपको कुंजन। जलनेति में हम एक नोस्ट्रल से पानी डालते हैं, दूसरे से निकलता है, जब इससे डालते हैं तब इधर से निकालते हैं। कुंजल में एक्स्ट्रा पानी पिया जाता है और उस पानी को वॉमिट करके निकाला जाता है। ये आपके हैं क्लींजिंग प्रोसेस। जैसे अगर कोई भी डस्ट आपके अंदर गई थ्रोट में, अब हम सांस तो ले ही रही है इसी जगह, तो वो हमारे मुंह में भी जा रही है, नाक में भी जा रही है, तो हम कुंजल के थ्रू इस एरिया को क्लीन कर देते हैं हम अपने, और जलनेति के थ्रू हम अपने नेजल पैसेज को करते हैं। साइनस की प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम हो आपकी, 101% मैं आपको इंश्योर करके बोलती हूँ, क्योंकि अब तक मुझे भी नहीं पता मैंने कितने लोगों को ठीक किया है, साइनस, अस्थमा, माइग्रेन वाले लोगों को। आपने ये प्रोसेस करना है,
2-2 ड्रॉप सरसों के तेल की, बादाम रोगन के तेल की या अणु तेल की, कोई भी 2-2 ड्रॉप नोस्ट्रल में डेली आप अपने जिस टाइम आपके पास नाक में डेली डालना है, नोज में, नोस्ट्रल मतलब ये नोस्ट्रल में हाँ, कि सरसों का तेल तो सभी के पास है, सभी के होता है। आप बादाम रोगन, सरसों का तेल थोड़ा तीखा लगता है नोज में, तो आप बादाम रोगन डालिए या अणु तेल डालिए, हर ये तो बहुत ही सरल है। अच्छा, इससे क्या होगा, मतलब ये क्लींजिंग, ये सफाई। और इसके साथ ही इसके बाद एक कपालभाति प्रोसेस, जो कि हमारा षटकर्म का ही पार्ट है, क्लींजिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। इन तीनों प्रोसेस को अगर आप करते हो, जलनेति कुंजल रेगुलर का प्रोसेस नहीं है, लेकिन ऑयलिंग एंड कपालभाति डेली का प्रोसेस है। ये तो आसानी से घर में भी किया जा सकता है। आपने एक बार बस किसी से सीखना है और फिर ये शुरू कर देना है। आप कहीं भी किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में रह लीजिएगा, मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपको साइनस, अस्थमा, माइग्रेन टच भी नहीं करेगा। दूसरा, जो लोग YouTube से अपने आप देखना शुरू कर देते हैं, वो भी गलत है थोड़ा। देखिए, वो मैं तो कोई भी योग आसन, एक योगा गुरु आप मतलब ऑनलाइन भी करें तो एक टीचर के सुपरविजन में करें। ये मैं देखिए, यही मैं गलत है। मैं गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए बहुत सब हम भी YouTube पर और दूसरे लोग भी YouTube के माध्यम से अवेयरनेस दे रहे होते हैं। प्लीज दोनों को ना डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। YouTube को डायरेक्ट आप ना बिल्कुल उसे गुरु मत बनाइए। आप अवेयर होइए पहले कि वो आपको YouTube चैनल ना अवेयर कर रहा होता है कि क्या चीज होती है, मतलब एक जनरल नॉलेज दे रहा है आपको। एक आपको, जैसा मैंने अगर आपको बताया अभी, आपको मैं बता रही हूँ कि जलनेति प्रोसेस है। अब जलनेति प्रोसेस आपको कम से कम समझ में तो आया कि क्या होता है। बिल्कुल, हमें जिसके बारे में पता ही नहीं है, मेरे साथ जितने योगा के फील्ड के नहीं है या जिनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता जलनेति क्या होता है। तो एटलीस्ट आप YouTube के माध्यम से सिर्फ अवेयर हो रहे हैं, लेकिन जब आपको करना है तो एक योगा गुरु के सुपरविजन, एक प्रशिक्षक के ही अपने आप नहीं शुरू करना, अपने आप नहीं करना। एटलीस्ट आप थोड़े टाइम तो उनसे सीखिए पहले, उस समय की, फिर करिए आप चीजों। अच्छा, अब दो बहुत अहम प्रश्न जो हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे, और कुछ लोग जो योग नहीं करते, जिनका नहीं योग करने का बहाना है, और आपने बहुत सुना होगा, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए, इसके लिए मैं यही कहूंगी कि शायद खाना बुरा नहीं है, भगवान ने ये जीभ दी है तो टेस्ट के लिए ही दी है। बस इसका कंट्रोल हमें क्या करना है कि कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है। अगर देखिए, अगर कामना जी मैं ये कहूँ, पूड़ी खाने, समोसे खाने, गोलगप्पे खाने से ही अगर बीमारी आनी होती या मोटापा आना होता, तो क्या इतने सालों पहले से ये चीजें नहीं चल रही थी? चली रही। पहले के टाइम में आप देखोगे हमारे हर त्योहार पे पकवान बनता ही है, हर त्योहार पे बनता था, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो अब नहीं बनता मीठा। हाँ, अब नहीं। आज के टाइम पे हम ये कहें कि सारे त्योहार निकल जाते हैं, पूड़ी नहीं बनती एक भी दिन। और हम पुराने टाइम पे कहें तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब हजम भी नहीं होगी अगर हम पूड़ी 5 दिन दिवाली पे बना लेना, लेने के देने मत जाते हैं। तो यही रीजन है जो हमें समझना है जी। जब इसका मतलब पूड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, पूड़ी में प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम है। अच्छा, तो हमें क्या पूड़ी खाने से, मैं कभी किसी को नहीं रोकती खाने के लिए। अच्छा, ये खाओ, ये अगर बहुत अच्छी बात है। आपका मन है, आप बताओ आप खाते हो या नहीं? बिल्कुल, मेरे आप अगर देखेंगे मैं जंक फूड भी खाती हूँ एंड फ्राइड फूड भी खाती हूँ। बस क्या है, मैं एक अपना ना बैलेंस बना रही हूँ, आपका पोर्शन कंट्रोल है। हाँ, क्योंकि देखिए मेरा भी, मैं सोशली बहुत जुड़ी हुई हूँ, मेरे बहुत जगह फंक्शंस में जाना, इधर ये, और हर जगह आप ये बोलते रहो ना मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाती, अच्छा नहीं लगता, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरे साथ है, ठीक है, सामने वाले का भी एक रिगार्ड होता है, खाती हूँ लेकिन थोड़ा। और जिस दिन मैंने अगर हैवी खा लिया या ज्यादा, वैसे आज तक का रिकॉर्ड है, जैसा सब लोग बोलते हैं ना मेरा यहाँ तक पेट भर गया कि मुझसे अब तो कुछ भी नहीं होगा, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, कभी ऐसा नहीं हुआ। जहां मेरी फर्स्ट एक डकार आई, जहां आई, चाहे वो मुझे, अगर मैंने एक गोलगप्पा खाया है, गोलगप्पे खाते मुझे डकार आ गई, तो मैं दूसरे उठाती। मतलब आप ये कह रहे हो कि संयम और अनुशासन यहाँ भी चाहिए, कि संयम अनुशासन के बिना सुनना चाहिए, अपने शरीर के बारे में सुनना चाहिए। आपका शरीर अगर बता रहा है कि ये मिर्च वाली चीज आप खा रहे हो तो आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो वहीं रुक जाओ, स्टॉप लगा दो। मतलब वही बात है कल नई चीजें। आप पूड़ी, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रही होती हूँ कि पूड़ी से हम बोल रहे होते हैं हमें पूड़ी नहीं खानी, लेकिन बाहर जाके आप एक गोलगप्पे खा के आ रहे हो, आप एक पूड़ी में जितना ऑयल लग रहा है ना, उससे ज्यादा ऑयल गोलगप्पे में लगता है।
तो आप इस चीज को क्या है, आपको ना बैलेंस करना है कि आपको कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी। तो ये संयम अनुशासन योग सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल सिखाता है, क्योंकि लोग ना बिल्कुल शादी ब्याह में तो मैंने देखा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब वहां तो शायद सब ना मिक्सिंग भी जो हो रही होती है ना, ठंडा गरम मिक्स, मिर्च वाला मीठा वाला, ये सब मिक्स हो रहे होते। तो आपको सिर्फ ये अवेयरनेस चाहिए कि कौन से खाने के बाद क्या खाना चाहिए, कहाँ बैलेंस करना चाहिए। एकदम गर्म के बाद ठंडा खा रहे हो तो नुकसान करेगा, ठंडे के बाद गर्म खा रहे हो तो नुकसान करेगा। इन चीजों को हमें ना बैलेंस करना चाहिए। ये सब ज्ञान भी योगा में दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डाइट तो पहला पार्ट है। हम बोलते हैं आहार और विहार। आहार और विहार, दो चीज पे अगर आपने ध्यान दे लिया। आहार जैसे कामना जी ने अभी कहा कि खाने के लिए हमने खाया लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मैं कि आज हमने पूरी खा तो ली लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो वहां तो हमारा आहार हो गया खाना। विहार क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रही? क्योंकि आप उस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। अच्छा। तो हम कह रहे हैं ठीक है भाई, पहले वाली हम लाइफस्टाइल नहीं ला सकते अब चीजों के लिए। पहले लोग काम भी करते थे वही कहे ना, पहले के लोग वाली लाइफस्टाइल नहीं ला सकते। तो एटलीस्ट आप कुछ टाइम अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी में डाल दीजिए ना। आपको मैं नहीं कह रही कि 5 किलोमीटर चल के जाओ और वहीं अपना कन्वेंस लो, या अपने वर्किंग प्लेस पर 5 किलोमीटर चल के जाओ। 5 किलोमीटर की वॉक आपने रनिंग कर ली, जरा सी देर में हो गई ना। इंजन दौड़ होती है हमारे योगा में, हम स्थूल व्यायाम में इंजन दौड़ कराते हैं जी। वो हो गया, डाइजेस्ट हो गया। कोर मसल्स की एक्सरसाइज, इतनी सारी एक्सरसाइजेस है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम काम करना शुरू कर। बस असली बात यही है कि मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। आप ये कहेंगे, हमारे पास लोग आके बोलते हैं कि मैम अब योगा करने से भूख ज्यादा लगनी शुरू हो गई है। नहीं ये तो है कि भूख लगनी शुरू हो गई, क्योंकि पहले जो आप खा रहे थे वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो, तो मेटाबॉलिज्म आप लोग फास्ट कर देते हैं। हम वो फास्ट कर देते हैं। वो हम कहते हैं ना, एक जठराग्नि हमारे योग में, जठराग्नि हमारे 13 तरीके की अग्नि होती है, उसमें हमारी एक ये जठराग्नि होती है। उसमें हम यही बोलते हैं कि इसको ये समझो ये पावर हाउस है। आप अपने मोबाइल को चार्ज करना भूलो, वो बात चलेगी, लेकिन इसको चार्ज करना मत भूलो। देखिए, हम कहते हैं कि मोबाइल को हम मोबाइल को चार्ज करना नहीं, हमें सुबह उठने के साथ साथ लगता है मेरा मोबाइल चार्ज है या नहीं। हम सबसे पहले उसको चार्जिंग पे लगाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि ये शरीर को चार्ज करना लगाइए ना। ये तो बात है। अगर आप अपने आप को चार्ज करेंगे तो आपका मोबाइल को यूज करने लायक बने। सही बात है। अच्छा शिल्पी जी, एक अंतिम प्रश्न है जो बहुत ही आवश्यक है। देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है हमारे देश का भविष्य हमारे युवा हैं। अब आजकल युवाओं में योगा को लेकर अवेयरनेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन उनके पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है और वो विकल्प है जिम। आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। प्रोटीन शेक्स कुछ तो अच्छे हैं लेकिन कुछ बहुत नुकसान कर रहे हैं। अब आजकल के जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा वर्ग है, किशोर वर्ग जो है, वो योगा छोड़कर इस पे प्रकार जो बच्चे हमारे हैं, अगर कोई जिम जा रहा है तो क्या वो जिम और योगा दोनों नहीं करना चाहता? या कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हम योगा नहीं फायदा कर रहा, जिम कर रहा है। और ये मिथ बच्चों में ज्यादा है। मैं मिथ इसलिए कहूंगी क्योंकि योगा में बहुत सारी चीजें हैं जो प्लीज आप बच्चों के लिए, जो हमारे युवा वर्ग है, उनको संदेश दें और ये मिथ दूर करें। बिल्कुल, मैं उन यंगस्टर के लिए तो स्पेशली ही बताना चाहूंगी। वैसे अब कामना जी बहुत हद तक कोविड के बाद से, मतलब हम कहें टचवुड, ये वाली चीज है कि अब यंगस्टर भी बहुत अवेयर हो गया और यंगस्टर भी बहुत आ रहा है। मैं अगर अपने एग्जांपल या अपने सेंटर को भी लूं तो कोविड से पहले हमारे पास 70% 35 प्लस वाले लोग थे, 30% यंगस्टर थे, और जिनके भी जो प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होती थी वही लोग आ रहे थे। लेकिन आज अगर मैं कहूँ तो शायद 60% मेरे पास यंगस्टर आ रहा है और 40% सारे और बाकी लोग हैं। तो अभी अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है। मैं शायद ना जिम को, आपने जैसे कहा कि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ के, एक्चुअली आप फिजिकल एक्टिविटी आप कुछ भी कर रहे हो, मेरे उससे आप डांस करो, जुम्बा करो, आप योगा करो, जुम्बा डांस वगैरह तो आपके सेंटर पे भी होता है। हमें ये लगता है कि आप पहले कम से कम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जाओ, मतलब शरीर को हिलाओ तो सही। सबसे पहले अपनी हैबिट बनाओ कुछ भी चीज करने की। तो उसमें अगर आप यंगस्टर जिम भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तरीके है। बस वहां भी आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने हर चीज में बताया कि आपको सिर्फ अटेंटिव रहना है। वहां भी आप अपने शरीर की सुनिए सिर्फ। अगर आपको लग रहा है कि आपके मसल्स हार्ड होने से प्रॉब्लम हो रही है
तो उनके लिए प्लीज अवेयर हो जाओ कि उनके लिए जिम वहाँ पे नहीं बना है। स्टेरॉइड्स और प्रोटीन्स वगैरह जो है ना, देखिए, बच्चों को बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, मैंने वो ये चीज देखी है, है। मतलब क्योंकि देखिए जितना भी, मैं प्रोटीन ही नहीं बोल रही हूँ, जितने भी बाहर के सप्लीमेंट हैं, हाँ। जितनी भी चीजों के, वहाँ कहीं ना कहीं देखिए केमिकल का हमारा है ही है, पेस्टिसाइड, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी मिक्सिंग है, मिलावट, एडल्ट्रेशन, मिलावट है चीजें, वो शरीर में अवॉइड करनी चाहिए। तो हमें नेचुरल, उन बच्चों को भी मैं बताना चाहती हूँ, चाहे जिम करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रोटीन बनाना है ना, अपना प्योर नेचुरल, जितना ड्राई फ्रूट्स है, जितने सीड्स है, इस टाइम ये सारे तरीके के, खरबूज के, तरबूज के, सनफ्लावर, आपके जितना सीताफल का सीड्स जितना आता है, इन सबको पीसिए और इनका पाउडर बना लीजिए। ये प्रोटीन, जितना हाई रिच प्रोटीन है ना, आप न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रेला लीजिए, आप सोयाबीन लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं प्रोटीन के लिए। नॉन वेज ठीक है, बच्चों को जिनको आज के टाइम में है कि नॉन वेज, लेकिन जो बच्चे स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, जैसे जैन कम्युनिटी है हमारी, राधा स्वामी है, हम ब्राह्मण हैं, हम लोग नहीं खाते, तो उन लोगों के लिए नेचुरल, उन लोगों को नेचुरल यही वाले प्रोटीन्स हैं। आप सोयाबीन लीजिए, टोफू का जो नॉर्मल वो लीजिए, पनीर लीजिए, आपके साथ दालें हैं, पल्सेस जितनी है, जितना सीड्स है, ये सारा ना लीजिए। आपने अगर 2 चम्मच भर के सीड्स ही खा लिया ना, तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छा खासा प्रोटीन आपकी बॉडी में गया। हाँ, तो बस अब मैं आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ कि जिम में और योगा में चीजों में, अगर आपको अपनी बॉडी बिल्ड बनानी है, लुक वाइज दिखाना है, तो जिम ही कीजिए, ठीक है। कोई मॉडल टाइप बॉडी है, मॉडल टाइप आपके चीजों को करनी है, या आपको मसल्स को स्ट्रेंथनिंग ज्यादा देनी है, तो आप वही कीजिए। लेकिन अगर आपकी अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, तो मैं प्रेफर सभी को ये कहती हूँ कि वो फिर आप योग में चाहिए, या अदरवाइज आप अगर जिम में, जैसे वॉक के साथ मैंने कहा कि आप सिर्फ वॉक ही कर रहे हैं, तो टाइम को प्लीज डिवाइड कर दो। सेम इसी तरीके से अगर आप जिम, मतलब मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, तो आधा घंटा जिम एक्सरसाइजेस कर लीजिए, आधा घंटा फ्लोर एक्सरसाइजेस कर लीजिए। और ये जिम और योगा मिक्स भी हो सकता है, जैसे कोई जिम करे योगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, हम ये कहते हैं ना, अगर मैं बिल्कुल आज ट्रेडिशनल योग में जाऊं, तो वहां तो ये है, वहां कहीं ना कहीं एडामेंट है कि रिस्ट्रिक्शन है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन जब हमें ये लगता है कि अगर हम अपने यंगस्टर को ना जितना रोकेंगे किसी चीज के लिए, उतना ही वो उस चीज से कटता है, बिल्कुल है ना। तो हमें ये लगता है ठीक है, हमें यंगस्टर के भी कुछ वो हमारे को, अपने को अडॉप्ट करें, कुछ हम उनको अडॉप्ट करें। बच्चों को समझना देखिए आजकल बहुत जरूरी है। अब ये चीजें, ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, हम गर्व करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको आगे तो हम और आप एक लिमिट तक ही है, बाकी हमारे युवा ही लेके जाएंगे, यंगस्टर ही लेके जाएंगे, वही करेंगे। आप वो यंगस्टर के लिए ही है कि वो समझे इस चीज को। हम पहले उनमें ढल के उनको योग तक लेके तो आए, हम उनको डल के, हम बहुत फ्यूजन के साथ योगा कराते हैं, हम ट्रेडिशनल योगा नहीं कराते। जी। हम पूरे फ्यूजन के साथ, और फिर बाद में उनको ट्रेडिशनल योगा भी करा देते हैं अच्छे से। जी। क्योंकि क्या, पहले हम उनमें ढलकर आए। आज मेरे पास जो यंगस्टर जितना आ रहा है, वो खुद बोलते हैं कि मैम जिम में इतने पसीने नहीं निकलते जितने हम योगा में अच्छे से नहीं। बिल्कुल सही। हम इतनी अच्छी खासी वर्कआउट को कराते हैं, जिसको आज का टाइम में लोगों ने पावर योगा का नाम दिया हुआ है। हम तो उसको योग ही बोलते हैं, पावर योगा नहीं बोलते, क्योंकि योग अपने आप में पावरफुल है। वो चाहे आप छोटी एक्सरसाइज कर रहे हो या बड़ी कर रहे हो, वो पावर आपके अंदर देगा ही देगा। अच्छा शिल्पी जी, अब एक व्यक्तिगत प्रश्न मुझे आपसे पूछना है जो बहुत आवश्यक है। देखिए, आप महिला हैं, गृहिणी हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, बहू हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपकी तमाम उपलब्धियां हैं, आप एक सेलिब्रिटी के रूप में और बहुत सोशली एक्टिव हैं, आप प्रचलित हैं, आपका नाम है, और सिर्फ विवेक विहार में नहीं, आपकी शूट्स बहुत होते रहते हैं, लोग जानते हैं। अब आप समझ गई होंगी मैं क्या प्रश्न करना चाहती हूँ। जब आप इतनी मशहूर हैं और लोग, आप शिल्पी जी योग गुरु आई हैं और आपको बुलाया जाता है एज अ चीफ गेस्ट भी, इतने प्रोग्राम्स में आप जाती हैं, कभी आपके दाम्पत्य जीवन पे असर नहीं, आपके पति को कभी असुरक्षा की या ईर्ष्या की? हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आपके पति देव को क्या कभी ये नहीं लगता कि ये इतनी मशहूर हैं, इतना नाम है, लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, बुला रहे हैं, एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, शिल्पी जी के पति, तो फिर इसका आपके जीवन, घरेलू जीवन पे क्या असर पड़ता है? देखिए, अभी तक तो मैं सच बताऊं, अभी तक तो मेरे दाम्पत्य जीवन में कोई फर्क नहीं हुआ, कोई सिंगल, मतलब 1% का भी नहीं है। अच्छा है, चैनल के माध्यम से अगर मैं अपने पति की तारीफ करूंगी तो वो और अच्छे खुश हो जाएंगे। अपने पतिदेव का नाम भी बताएं और बताएं वो क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड, उनका नाम दिनेश गुप्ता है, और लास्ट वो 24-25 साल से फार्मा इंडस्ट्री में ही काम, जबकि हमारा फील्ड भी एक दूसरे के अपोजिट वाला है, लेकिन शायद कहते हैं ना, जब आपस में आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग से चलोगे अगर, तो हमेशा आपके काम चीजें रहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी वो कभी गुस्सा नहीं करते या मैं कभी गुस्सा नहीं करती। तो अब तक का हमारा टचवुड ये चीज है कि अगर मैं कभी किसी चीज पे एग्रेसिव हुई हूँ तो वो शांत हो गए हैं, उन्होंने कभी एग्रेसिव किया तो मैं शांत हो गई हूँ। तो शायद हम में ना कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। जहां तक बात आती है ये सारी चीजों के लिए, तो मैं कहती हूँ कि शायद मैं अपने भगवान से सिर्फ एक यही चीज मांगती हूँ कि भगवान मुझे जहां जैसे लेके ऊंचाइयों पे लेके चल रही हूँ, बस एक ही कृपा रखना कि मेरे अंदर एरोगेंस मत आने देना, बिल्कुल भी अभिमान बिल्कुल कि बिल्कुल ये अभिमान मत आने देना कि मैं अपने इस चीज के लिए अपने घर पर हावी हूँ इन चीजों को बोलने के लिए। क्योंकि मैंने आज तक का रिकॉर्ड, मैंने अपने घर में कभी ये चीज़ ऐसे नहीं करी कि मैं ये कर रही हूँ तो मैं ये काम क्यों करूँ, मैं ये चीज़ कर रही तो मेरे इधर ही है कि नहीं। मेरे हस्बैंड भी बहुत एकदम डाउन टू अर्थ हैं और मेरे साथ भी शुरू से ये रहा है कि मैं डाउन टू अर्थ। आज अगर अनुभूति यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से। उन्होंने वहाँ सेंटर पर झाड़ू भी लगाई है, पोंछा भी लगाया है, मैंने खुद वहाँ पर उस टेबल को अपने हाथ से खिसकाया भी है, चेयर भी करी है। देखिए जो आप ये कह रही हैं ना, आपको नहीं पता ये बातें समाज के लिए कितनी सकारात्मक है। आपको शायद ये नहीं पता जो आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता रहे हैं, आप नहीं जानते। देखिए आपको अच्छी तरह पता है आज के परिवेश में बड़ी समस्या दाम्पत्य जीवन में चल रही है, तलाक चल रहे हैं। जो ये बातें स्वाभाविक हैं आपके जीवन की, ये प्रश्न पूछना मेरे लिए अति आवश्यक था, क्योंकि आप सिर्फ एक योग गुरु ही नहीं है। मैंने कहा पहले आप एक जिम्मेदार महिला हैं, पत्नी है, बहू है, माँ है। आपने स्वयं कहा कि गर्भधान की समस्याओं के पश्चात और आपका विवाह कितने वर्ष हुए आपके विवाह को? मेरी विवाह को 24 इयर्स। बताइए 24 वर्ष, वैसे बिल्कुल आप खुद ही 24 वर्ष की लग रही हैं। देखिए मैं एक बात, आप जो ये बातें बता रही हैं ये अनंत काल के लिए, यहाँ टेक्नोलॉजी का ये फायदा तो है ही, कितने देश इसको सुन रहे हैं। एक महिला जो योग गुरु है, जो दूसरों को बता रही है, उसने अपने दाम्पत्य जीवन पे एक भारतीय नारी की छवि भी जो आपने, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। यदि कोई कहता है कि पुरुष प्रधान समाज में महिला आगे नहीं बढ़ सकती या महिला को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ लड़ाई झगड़ा संघर्ष करना पड़ता, मैं मानती हूँ कि कुछ को करना पड़ता है। संघर्ष में देखिए, संघर्ष जरूर करना है, लेकिन मुझे ये लगता है अगर आप किसी भी मुकाम पे पहुंच रहे हो, या मैं ये कहती हूँ चलो टचवुड मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे लेवल पर है, अगर आपके हस्बैंड नहीं भी हैं उस लेवल पर तो प्लीज, क्योंकि ये वाला रिलेशन जो है ना ये हमारे दोनों तरफ से है। आप दोनों तरफ का बैलेंस बना के चलेंगे। ठीक है, आपने कोई भी उपलब्धियां की, आपने कोई भी चीजें हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए, प्राथमिकता परिवार और पति पत्नी का प्रेम, यही है। मुझे मैं कहती हूँ बच्चों से भी पहले आपको अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम योग को भी समत्व योग उच्चते बोला गया है कि आप हमेशा समत्व रहिए, समान भाव में रखिए चीजों को, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। आप देखो समाज को एक ऐसे दो जिम्मेदार युवक देंगी, क्योंकि वो देखेंगे कि पिताजी ने और दादाजी ने माँ का, वो जब पति बनेंगे बिल्कुल आपके घर में, तो वो ये इस माहौल से फर्स्ट डे से उनको अभी भी यही चीजें दे रही होती हूँ एजुकेशन। अगर मेरा बड़ा बेटा कुछ अपने उसको गिलास में उठा के, तो मैं उनको बोल रही होती हूँ, मैंने कहा बेटा आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि वो सामने दूसरी आएगी वो उठाएगी, ये आपको नहीं, आपको बराबर का बैलेंस बना के चलना है। मतलब बेटी नहीं है तो बेटी नहीं है नहीं करवाया। मैं अपने बेटों को सारी चीजें सिखाने की कोशिश करती हूँ कि वो अपने खुद सारा काम और वो सीख भी रहे हैं। खैर मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं करते, मेरे दोनों बच्चे, मैंने कहा ना मैं तो निकल गई, अब वो अपने आप बच्चे, कई बार होता है जल्दी जल्दी में, कई बार मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं बना पा रही हूँ, तो एटलीस्ट वो कह देते कि मम्मी जाओ हम अपना देख लेंगे। बहुत अच्छी बात है ये, तो बहुत ही मतलब पूरे परिवार का वातावरण ही ऐसा है कि परस्पर तालमेल से परिवार चलता है। देखिए मैं इस पे भी एक थोड़ा सा सेंटेंस पूरे समाज को ही देना चाहती हूँ कि वातावरण खुद नहीं बनता, वातावरण हमें बनाना पड़ता है। अगर मैं कहूँ जैसे बहुत सारी फीमेल ये एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरी सास किसी भी तरीके से कुछ ना बोले, तो मैं आपको बता दूं इस चीज के लिए, मैंने 12 साल जॉइंट फैमिली में ही रही हूं मैं, और ये सारी एजुकेशन जो मैंने 4 साल योगा की पूरी स्टडी, योग की पूरा मैंने जॉइंट फैमिली में रहकर करी है। हर किसी मदर इन लॉ की, देखो मैं भी अब कुछ टाइम में मदर इन लॉ शायद बनूंगी, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाले जो भी आ रही है कि मैंने इतने टाइम अपना काम कर लिया तो सामने वाला भी संभाले। अब तो शायद हर मदर इन लॉ की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं ही क्यों करूं सारी सब चीजें, अब वो सामने आ रही है तो वो करेगी, मतलब सास की बहू से एक्सपेक्टेशन होती है। तो कहीं हद तक आप अपना देखिए, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो ये आपकी पर्सनल चीज है,
आपकी उनके साथ नहीं है, तो आप तालमेल बिठाइए। आप ये बिल्कुल ये नहीं कि आपको अपने बाहर जाना है और अपने घर के कामों से हाथ ये कर लिया। मैं कामना जी ये बताऊंगी, मैंने जो सबसे पहला जो पोस्ट ग्रेजुएट योग में किया था, छतरपुर जाके मैंने एमए किया था। वहां जब मैं ईस्ट दिल्ली रहती हूँ, छतरपुर मेट्रो भी नहीं थी पहले, और मैं यूपी की रहने वाली थी उधर। ये चीज मुझे बसेस वगैरह तक नहीं पता था, अलीगढ़ की मैं रहने उधर, ये मुझे बसेस वगैरह तक नहीं पता था कि क्या, क्योंकि उस टाइम फर्स्ट टाइम ही मैं इतना दूर के लिए निकली थी। 3-3 बस चेंज करके जाना होता था। 8 बजे की क्लास होती थी और वहां इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि 8 बज के अगर आपने 2 मिनट भी लेट हो गए तो पनिशमेंट था वहां पर चीजों का। तो मुझे 8 बजे पहुंचना होता था, तो 6 बजे घर से, क्योंकि उस टाइम मैं बस समझ सकते 3-3 बस चेंज करके जाती थी। छोटा एक बड़ा ही बेटा था बस एक, और ज्वाइंट फैमिली में थी मैं। तो मैं 6 बजे अगर निकलती थी तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मैं मदर को ये चाहती थी, अपनी मदर इन लोगों को, कि उनको कुछ कहने का मौका, आपने अपनी सास का पूरा सम्मान किया। मैं उनको कहने का, उनको मेरे पीछे मुझे कि कपड़े ना धोने पड़े, उनको खाना ना बनाना पड़े ना, उनको ये चीजें। टचवुड मेरे साथ मेरी जेठानी थी तो मेरे लिए बहुत हेल्पिंग रही थी ये चीज़ों का, कि मैंने अपनी तरफ से जो मैं चीज़ कर सकती थी करके, बाद में वो भी वर्किंग थे, वो भी जेठानी वर्किंग, तो हम लोग बड़े कॉपअप के साथ चीज़ों में काम करते थे बहुत अच्छे से। तो ये मेरी उन यंगस्टर लड़कियों के लिए मैसेज है कि पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन आप फैमिली के साथ मत रखिए, क्योंकि पहले काम नहीं करना चाहती ना। पहले एक स्टेप आप आगे बढ़ाइए, आपको वो सपोर्ट के लिए 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो एक आपने शुरू में होता था, पहले मैं करते हुए जा रही हूँ, आने के बाद काम कर रही हूँ, कोई ये नहीं है कि फटाफट मुझे खाना खाना ही चीज़ें। उसके बाद वही मदर इन लॉ थी जो मेरे लिए पहले से फ्रूट्स काट के रख देती थी, जूस बना के रखती थी कि ये आ रही होगी किचन में एकदम लगेगी, तो इसको फटाफट मैं पहले दे दूँ कि जल्दी से ये खा ले फिर किचन में लगे। तो वो मतलब चीज़ें मुझे आज भी याद हैं। मैं अपने, आज मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं आज उनको कहूँगी, कहीं भी हैं मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हो इस चीज़ को, तो उस टाइम बहुत अंदर से लगता था कि हम करते हुए जा रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, लेकिन शायद वो हमें मैनेजमेंट सिखा कर गए। बिल्कुल कि वो उन्होंने कि आप घर और बाहर को कैसे बैलेंस, मतलब सामंजस्य और तालमेल जो है। हाँ। अच्छा देखिए, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, हमने आपको योगा के लिए बुलाया था, आपने भी कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि आपकी जो व्यक्तिगत पारिवारिक बातें, कहाँ 24 वर्ष पुरानी बात, आज वो आपको इस प्रकार से पूरे विश्व में इस माध्यम से ये बातें जाएंगी। तो कितना सकारात्मक संदेश परिवार का। तो ये बातें भी, मतलब कोई भी चीज जो होती है वो जाया नहीं होती है, और हर अनुभव व्यक्ति को और समझदार बनाता है। बहुत समझदार होता है, बहुत समझदार। मैं बिफोर मैरिज MBA थी, तो मुझे जब ये मैं योग और इन सब चीजों में आई ना, तो मुझे बार बार यही चीज लगती थी, MBA करने के बाद भी कुछ नहीं कर रही हूँ, MBA करने के बाद देखिए। लेकिन आज मुझे लगा कि कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। बिल्कुल। आज मैं इतने स्टाफ को इतने अच्छे उसको मैनेज कर पा रही हूँ, MBA की पढ़ाई काम आ रही है। आपका प्रेम में बहुत था? नहीं जी, अरेंज मैरिज है। और मतलब कहते हैं ना, हमारे श्रोताओं के मन में आ रहा होगा ना, इतना सहयोग करते हैं तो मैंने पूछ लिया। नहीं, अरेंज मैरिज ही है। और कहते हैं ना कि 22 इयर्स में मेरी शादी हो गई थी, तो एक वो कहा जाता है ना कि हम 22 इयर्स, सारे लोग मुझे मेरे सेंटर बोलते हैं मैम बाल विवाह हुआ था आपका। तो हम कहें कि शायद आज तो बाल विवाह ही है। हुआ क्या था, जैसे कहते हैं ना, हम लोग बनिया फैमिली में है तो 22-23 साल से ना देखना शुरू कर देते हैं कि भाई देखेंगे तो 1-2 साल लगेंगे। तो मेरे साथ कहते हैं ना, वो भगवान ने मेरी जोड़ी बना के रखी हुई थी, पहले ही कैंडिडेट को देखा और पहले से ही मेरी चीजें हो गई। तो वो कहते हैं मतलब विवाह हुआ, फिर प्रेम हुआ, और प्रेम शायद ये प्रेम का इतना विकृत रूप समाज में आ रहा है। आपके माध्यम से ये संदेश भी जा रहा है कि प्रेम ये है, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के परिवार का सम्मान, और एक दूसरे का, क्योंकि ये जो प्रेम लव इतना हाइप कर रखा है, वैलेंटाइन डे, चोचलेबाजी, ब्रेकअप और ये वो, और शादी में तनाव, कि हमारे श्रोतागण इस साक्षात्कार को, और पॉडकास्ट के अलग अलग भी भाग आएंगे, बार बार देखें, और वो सार्थक तब है जब उससे आप सीखें। क्योंकि ये परिवार इनका, ये आपके समक्ष सिर्फ योग ही नहीं सिखा रही हैं, समाज को एक सकारात्मक संदेश दे रही हैं, जो बहुत आवश्यक है। जीवन शैली, मैंने योग इसलिए कहा रहा है, योग एक जीवन शैली है। अगर आप उसे अडॉप्ट अपने अंदर ला ही नहीं रहे हो, अपने ही सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हो, तो कैसे योग का काम ही जोड़ना है ना, योग का काम ही बैलेंस है। तो इस जीवन शैली में ही, ये जीवन शैली का नाम इसलिए मैंने लिया जी, कि योग इज इक्वल टू आपकी इस लिविंग स्टाइल। आप इसको अपने अच्छे तरीके से रखिए, बहुत अच्छे से काम करें, और योग करने के साथ ऑटोमेटिक आ जाता है। मैंने अपने आप में भी देखा, पहले मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी स्ट्रेस में हो जाती थी, लेकिन जब से योग में आई हूँ, जैसे मैं भी आपसे, हम अपने इससे पहले ही बोल रहे थे,
समाज का काम है कुछ भी बोलना, ये समाज के, अब ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि इतना असर ना पड़े हाँ, अपने ऊपर, हम अपने उसे कितनी चीज अपने, हम ये बोलते हैं मेडिटेशन की अपने अंदर एक ऑरा बना के रखो, वो दरवाजा खोलना है या बंद करना है, चीजों का असर नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे सकारात्मक संदेश मिले, आपने युवाओं को संदेश दिया, थैंक यू, आपने महिलाओं को संदेश दिया, आपने सभी आयु वर्ग के लिए कहा कि योग कभी किसी भी आयु वर्ग में सीखा जा सकता है और स्वस्थ हुआ जा सकता है, असाध्य रोगों से बचाता है योग, और सुखी दाम्पत्य जीवन के सूत्र भी आपने हमको दिए, आपने प्रेम की परिभाषा बताई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको करती हूँ, और इसके साथ ही मैं ट्रू मीडिया चैनल का धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय ओम प्रकाश प्रजापति, डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी का धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, साक्षात्कार देखने के बाद ईमानदारी से कमेंट करें और बिल्कुल शेयर करें। मैं कामना मिश्रा आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ, फिर आपसे अगली बार मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। मैं इस ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो कामना जी को भी थैंक यू बोलूँगी एंड ओम प्रकाश जी को भी थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के काम आ सकूँ, और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं शिल्पी गुप्ता, योगा थेरेपिस्ट, 18 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, और एक अनुभूति योग नाम से एक एनजीओ पे काम कर रही हूँ। इस एनजीओ के माध्यम से आपने, जैसे मैंने कहा ना, मेरी भी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही इस फील्ड में आने से, तो इस फील्ड में आने के साथ साथ जैसे ही मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया, तभी एक विज़न और मिशन बनाया मैंने कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ काम करूं ऐसा जिनको पता ही नहीं है कि इस फील्ड में भी कैरियर बनाना है या इस फील्ड में आने के बाद कैसे काम करना है। तो मैं उन बच्चों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग अपनी इस एनजीओ के अंडर योगा टीचर ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम कराते हैं, जो 200 घंटे की ट्रेनिंग है, 3.5 से 4 महीने की ये ट्रेनिंग है। जो फाइनेंशियल वीक बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि हमें अपना क्या कैरियर बनाना है, या जो चाहते तो हैं कुछ करना लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हम इस फील्ड में उनको ये ट्रेनिंग देके गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन, आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट मिलता है, उसको कराने के बाद उन बच्चों को सर्टिफाइड ट्रेनर बनाते हैं, फुल फ्लैश ट्रेनिंग देते हैं कि वो बाहर जाकर क्लासेस ले सकें, ग्रुप क्लासेस, सेंटर में क्लासेस, या कहीं भी जॉब कर सकें, जिससे कि वो अपने रोजगार पे काम कर सकें। तो इस एनजीओ का मेन विज़न जो है वो यही है कि आप एजुकेशन लें, पहले अपने को स्किल्स डेवलप करें और उसके बाद रोजगार लें। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा एक ये प्रयास कर रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि आप जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसको उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो लोग इसके लिए डिमांड कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। मतलब रोजगार आप प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं रोजगार प्रोवाइड करती हूँ योगा के फील्ड में, और उन बच्चों को पूरी तरीके से गाइड करती हूँ कि उनको नेक्स्ट आगे करने के लिए भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। आर्थिक रूप से मतलब, और मतलब मैं ये योगा के फील्ड में, जिनको ये भ्रम होता है ना कि कुछ इनकम नहीं है इस फील्ड में, तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ जितने ट्रेनर जुड़े हुए हैं, वो ना करते करते भी 40 से 50 हजार रुपए आराम से कमा रहे हैं वो जी। तो इसीलिए प्लीज योगा को भी एक अपना कैरियर का पार्ट बनाएं, और कैरियर के पार्ट है वो बात अलग है चीजों के लिए, मतलब आप स्वास्थ्य बनाएं, धन अर्जन भी कर सकते हैं। आप ये फील्ड एक ऐसा है जो खुद को तो आप स्वस्थ रखेंगे ही रखेंगे, साथ में समाज को स्वस्थ, परिवार भी चला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।